हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं कि आपकी जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आपकी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि आपकी एडीओ की वैकेंसी जो है आई हुई है। तो ये जो नोटिफिकेशन है आपका 31/7/2025 को जारी किया गया है। इसमें जितने भी आपके एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी और आपका सिलेबस, ठीक है, सिलेबस और आपका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, आपका फॉर्म भरने से लेकर आपका लास्ट ज्वाइनिंग तक क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, आपको किस किस स्टेज से गुजरना पड़ेगा, वो सब चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से पूरा आपको क्लियर करा दिया जाएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि एडीओ की वैकेंसी है। ये ग्रुप बी की वैकेंसी होने वाली है आपकी, जो आपकी एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट हरियाणा के अंतर्गत आती है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है, ठीक है, और इसमें वैकेंसी कितनी आखिर आई है, ठीक है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत ये, इसमें अगर वैकेंसी की टोटल बात करें तो टोटल आपकी 785, ठीक है, टोटल 785 वैकेंसी इसमें रहने वाली है। और इसमें अगर जनरल की बात करें तो जनरल की आपकी 448 वैकेंसी है, ठीक है। एससी की दो कैटेगरीज में वैकेंसी होती है, ओएससी और आपकी डीएससी, ठीक है। इसमें आपकी 83 वैकेंसी है और इसमें आपकी 84 वैकेंसी है। इसी प्रकार बैकवर्ड क्लासेस की आपकी 57 वैकेंसी है, इसमें 24 वैकेंसी है। और आपकी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है इसमें 89, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि जो आपके अदर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, मेरा कहना मानना है कि हाँ, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो इसमें आप जनरल कैटेगरी में, ठीक है, जितनी भी जनरल कैटेगरी की वैकेंसी होगी आप इसमें फाइट कर सकते हैं। तो आपका ये डाउट जो है क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब से होने वाली है। देखिए, इसमें जो ओपनिंग डेट है, ठीक है, ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन फॉर्म, ये आपकी 5/8 यानी कि 5 अगस्त से आपकी जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी। और उसमें क्लोजिंग डेट यानी कि लास्ट डेट आपकी 25 अगस्त रहने वाली है, ठीक है। ये तो होगी आपकी फॉर्म की डेट, यानी कि आपका फॉर्म जो है कब कब तक भरा जाएगा। ये आपकी डेट ऑफ पब्लिकेशन है, ठीक है, 5/8। और ये डेट ऑफ क्लोजिंग है आपकी 25, इसमें लास्ट डेट रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो सिलेबस है वो क्या क्या रहने वाला है और आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है, ठीक है। अब अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इन्होंने साफ साफ इसमें क्लियर कट करके लिखा हुआ है कि जो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है वो ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि ये सारा ऑनर्स, ठीक है, ये सर ऑनर्स क्या होता है, ठीक है। जो ये ऑनर्स डिग्री है सर, डिग्री तो हमने भी की है बीएससी एग्रीकल्चर की, बस बट ये ऑनर्स क्या होता है, ऑनर्स। अब इसको समझते हैं कि आपने आपने नॉर्मल डिग्री अगर की है, अगर किसी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज होते हैं वो अगर कॉलेज से की गई है 4 साल की डिग्री, ठीक है, तो वो एक होती है एक तरीके से सिंपल एग्रीकल्चर डिग्री, यानी कि आप कह सकते हैं उसको जनरल एग्रीकल्चर डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और जो आपकी ऑनर्स की डिग्री होती है ये यूनिवर्सिटी से आपको जो है मिलती है, यूनिवर्सिटी से करते हैं जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से करते हैं। इसमें आपकी नॉर्मल जो जनरल जो एग्रीकल्चर की डिग्री होती है उससे कहीं जो है अदर सब्जेक्ट्स में ऐड होते हैं। एक अगर हम मोटे मोटे तौर पर कहेंगे तो इसमें जैसे नॉर्मल आप बीएससी एग्रीकल्चर करोगे तो उसमें आपका थीसिस वर्क नहीं कराया जाता, बट ऑनर्स की जो डिग्री है इसमें आपको 4 साल तो आप करोगे ही, ठीक है, 4 साल की आपकी जो बीएससी एग्रीकल्चर रहेगी, बट इसमें एक्स्ट्रा आपका जो थीसिस यानी कि जो रिसर्च वर्क होता है, ठीक है, और जो थीसिस वर्क होता है वो भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड होता है। इसीलिए ये आपकी जो ऑनर्स की डिग्री होती है ये बेस्ट मानी जाती है। इसमें इन्होंने साफ क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर है वो आपकी ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपकी जो हिंदी या आपकी यानी कि मैट्रिक लेवल में या आपकी एमए में आपकी हिंदी या संस्कृत, इनमें से कोई भी एक जो है सब्जेक्ट्स होना चाहिए, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कि पे स्केल इसमें आपका पे स्केल 6 रहने वाला है। और ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। 4200 ग्रेड पे इसका ग्रेड पे रहने वाला है 4200। अब हम एक प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि इसमें जो प्रोसेस है, ठीक है, वो किस किस फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आप जैसे फॉर्म भरोगे तो जो आपका एग्ज़ाम है इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन, इसमें 100 में से आपको 80 क्वेश्चंस तो आपके होंगे एग्रीकल्चर के, ठीक है, एग्रीकल्चर के, और आपके 20 क्वेश्चंस होंगे जीके के, ठीक है। यह 20 क्वेश्चन जीएस जीके के होंगे और आपके 80 क्वेश्चन होंगे एग्रीकल्चर के। और इसमें आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसमें 100 क्वेश्चंस आपके, प्रत्येक क्वेश्चंस 1 मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है आपका 80 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से आ रहे हैं। और एग्रीकल्चर में भी आपका टोटल एग्रोनॉमी हो गया, ठीक है, सोयल साइंस हो गया, और आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, और आपका वीड साइंस हो गया, ठीक है। ये जितने भी सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में आप, जैसे आप अगर जो आपकी एफओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स एफओ की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप एफओ की तैयारी में जितने भी सब्जेक्ट्स कैरी करते हो, यानी कि एक तरीके से अगर हम कह सकें कि आपके बीएससी में जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो वो टोटल सब्जेक्ट से इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस पेपर ज़्यादा टफ नहीं रहता। इसमें आपको मिनिमम, अगर क्वालिफाइंग की बात करें तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहते हैं इसमें मिनिमम 50 मार्क्स, ठीक है, 50 मार्क्स क्वालिफाइंग रहते हैं। और जैसे आपका एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम के बाद आपका होता है इंटरव्यू, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हो 50+ मार्क्स से, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के बाद आपके जैसे इंटरव्यू हो जाता है फिर आपका होता है इसमें मेडिकल, ठीक है, फिर ये होता है इसमें मेडिकल। तो इस प्रकार ये आपका प्रोसेस रहता है, यानी कि फर्स्ट इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका मेडिकल, देन आपका प्रॉपर इसमें सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रॉपर जानकारी। इसमें जो आपका प्रोसेस होता है, आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेकर क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या आपका प्रोसेस है, ठीक है, कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो फ़ी रहने वाली है, ठीक है, जो आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस इसमें देने नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर हम जो कैटेगरीज वाइज हैं, जैसे एससी एसटी कैटेगरी, जो नॉन क्रीमी लेयर जो आपके कैटेगरीज हैं उनको 250 रुपये इसमें फ़ीस देना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आपकी जो ओबीसी है, ओबीसी को भी आपका 250 रुपये देना पड़ेगा। और आपकी जो जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का है या आपका अदर स्टेट का है, ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको 1000 रुपये ही फीस देनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। और इन्होंने साफ साफ क्लियर कट लिखा हुआ है कि फीस एक बार पेड होने के बाद आपकी रिफंड नहीं होगी। अगर आपका फॉर्म में गलती होगी या कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि इसमें कोई भी रिफंड इनके द्वारा नहीं किया जाएगा। तो ये आपको फ़ी की बता दी है सब डिटेल्स, ठीक है। बाकी आपको जो रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, जो वहाँ पे हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, कुछ जैसे एससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे बैकवर्ड क्लासेस में 5 ईयर का, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं हैंडीकैप्ड उनको भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये थी आपकी रिलैक्सेशंस की, ठीक है। अब हम इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट इसमें रखी गई है आपकी 18 से 40, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का 18 से 40 वर्ष जो है आपकी जो एज लिमिट है इसमें रखी गई है। बाकी हम आगे देख लेते हैं कि इसमें जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जनरली द कमीशन ऑफ, जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ऑन द बेसिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, कैंडिडेट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड जो आपका एडवर्टाइजमेंट है
उसमें उसी के हिसाब से रखा जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी टोटल जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, रिक्वायरमेंट प्रोसेस स्क्रीनिंग टेस्ट बाय सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड आपका इंटरव्यू। जैसा कि मैंने आपका बताया, सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि आपका नॉर्मल जो आपका 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा, और उसके बाद एंड इंटरव्यू है, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है पूरा, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसमें जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप एक बार अच्छे से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।